रामचरितमानस को लेकर के लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा जो बयान दिया गया था उसको लेकर के लगातार सवाल उठता रहा। कोई उन पर एफआईआर दर्ज किया तो किसी ने पुतला दहन किया। ऐसे में आज विद्यापति भवन में विद्वानों की गोष्ठी बुलाई गई है। ऐसे में हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर सर मौजूद हैं। सर, आज आप लोग जैसे विद्वत जन को बुलाया गया है, क्या लगता है शिक्षा मंत्री का वो बयान कितना हद तक सही था? ये शिक्षा मंत्री जी की अपनी सोच थी और ये हमारा देश और समाज ऐसा है, हर व्यक्ति को अपने सोच की पूरी आज़ादी है। लेकिन हम लोग समझते हैं कि रामायण या रामचरितमानस समरसता और समाज को जोड़ने का ग्रंथ है। अगर इसमें कोई ऐसी पंक्तियां हैं तो कवि और लेखक सामयिक परिस्थितियों के अनुसार कुछ वर्णन करते हैं। और आज के समय में जबकि खुद हमारे उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं संविधान हमारा आधार है, संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है, तो वो तो जोड़ने की बात करते हैं। रामायण में बहुत सारे समाज को जोड़ने की बातें हैं, हमें आज उसको उजागर करने की ज़रूरत है, ना कि अगर उसमें कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जिससे कि समाज में तनाव या दूरी हो। दूरी लाना नहीं, समाज को जोड़ना ही उद्देश्य है। और शायद तुलसीदास ने जब केवट का चरित्र, सबरी का चरित्र, ये सब का, और राक्षसों में भी बहुत सारे ऐसे आए जिसने सीता की रक्षा में लगे हुए राक्षसों में भी मानवीय गुणों से भरे हुए थे। तो ऐसे लोगों को उजागर करने से हम समझते हैं हमारा देश और समाज ज़्यादा जुड़ेगा, आगे बढ़ेगा। क्या लगता है जो पंक्तियाँ था उसको लेकर के कुणाल किशोर सर भी समझाने की कोशिश किए, लेकिन एक शिक्षा मंत्री होने के नाते, शिक्षित होने के नाते क्या उनको वो पंक्तियाँ समझ में नहीं आई? क्योंकि वो अरे हुए हैं, वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, वो अब भी अपने स्टैंड पर कायम है। कुणाल साहब 1810 का जो पब्लिकेशन है, मूल ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं। वो आजकल जो बाज़ार में उपलब्ध ग्रंथ है इससे उन्होंने पंक्तियों को ली है, इसीलिए तो शास्त्रार्थ हो रहा है कि वो मूल ग्रंथ और आज की जो रामचरितमानस है, दोनों में अगर ये गलतियां हैं तो क्यों हो गई, किस परिस्थितियों में हो गई। मूल ग्रंथ में तो लगता है कि जैसे शूद्र, वहाँ क्षुद्र लिखा हुआ है, नारी का अर्थ ही दूसरा है, इसलिए 1810 में जो पहला पब्लिकेशन हुआ वही मौलिक ग्रंथ है, उसी को मान के हम सब चलें, देश आगे बढ़ेगा, समाज जुड़ेगा। क्या लग रहा है ये किताब की वजह से भ्रामकता फैल रही है? कुछ तो वही हुआ है किताब की वजह से। हम लोग पूर्व में भी कहते रहे कि तुलसीदास जी ने जो ढोल गमार सुध नारी आदि सब लिखा, वो सुंदरकांड में जहाँ उन्होंने लिखा है वहाँ उसका कोई प्रसंग नहीं था। ये कैसे इसके ये अर्थ आ गया यहाँ, तो इसलिए साफ लगता है कि इसमें ज़रूर ही लिखने की गड़बड़ी हुई थी या फिर गलत ढंग से उसको वहाँ समाहित किया गया है। क्या शिक्षा मंत्री अपने जगह पर सही है? नहीं, ये देखिए, शिक्षा मंत्री अपने जगह पे इसलिए सही है कि वो जो पढ़ा है वो अपने ढंग से कह रहे हैं। इस प्रकार का डिस्कशन जो है वो सबों को जोड़ने का काम करेगा, वो भी इसको सुनेंगे। देखिए, प्रजातंत्र है ना, और हमारा देश तो विविधताओं का देश है, अपने अपने विचारों को रखने का सबको अधिकार है। उन्होंने अपने ढंग से रखा है और हम समझते हैं इन सब बातों से वो भी समझेंगे और वो भी जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर रासबिहारी सर, और इन्होंने बताया कि जो भ्रामकता, ये जो शिक्षा मंत्री जो कुछ लाइन बताए हैं वो लाइन वो अपने हिसाब से लग रहा है कि सही बोले हैं। ये सारी जो समस्या या ये जो भ्रामकता फैल रही वो सारी वजह किताब को लेकर के है। जो किताब पहले लिखा गया है वो किताब सही है और उसी को लेकर के ये लोग चल रहे हैं, लेकिन बाद में जो पब्लिकेशन आया है उसमें जो शूद्र और क्षुद्र की बात जो इन्होंने बताया है उसमें थोड़ी सी समस्याएं हो रही है। इन सारे मामले को लेकर के आज गोष्ठी बुलाई गई है और इस पर तर्क वितर्क किया जाएगा कि मामला क्या निकल कर सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे पटना से कशिश न्यूज़ के लिए अंकिता सिंह की रिपोर्ट।